भाजपा को मुस्लिम में मोदी मित्र चाहिए। भाजपा को मुस्लिमों का वोट भी चाहिए। पसमानदा मुस्लिमों के प्रति भाजपा प्यार भी बरसाती है, लेकिन जब राज्यों में विधानसभा चुनाव हो तो भाजपा के पास में मुस्लिम नेताओं के लिए कोई भी टिकट, कोई भी उम्मीदवारी नहीं है। जी हां, अभी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वैसे छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वहां उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भाजपा मुस्लिम को कभी टिकट दे सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में उम्मीद थी कि जिस तरह से भाजपा का एक अभियान चल रहा है कि मुस्लिमों में मोदी मित्र बनाए जाए, अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए मुस्लिमों में घर किया जाए, पसमानदा मुस्लिमों के लिए प्रधानमंत्री भाषण दें और मुस्लिम प्रेम दिखाएं। कई बार मस्जिद, मदरसों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में मुस्लिम नेता दिखाई दें और मुस्लिम प्रेम दिखाएं। लेकिन जब अल्पसंख्यक मोर्चा जो भाजपा का है, अगर उसी के नेता टिकट मांगते हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो उन सभी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाए, उन्हें टिकट नहीं दिया जाए, दिखाने के लिए एक टिकट भी नहीं दिया जाए। कुल मिलाकर भाजपा की फिलहाल मुस्लिमों के प्रति की जो नीति है यही दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा कभी मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाती ही नहीं है। लोकसभा में भाजपा कुछ मुस्लिमों को टिकट देती है। पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले भाजपा ने 4 उम्मीदवार दिए, सिर्फ शाहनवाज अली जीते। उसके बाद में 7 उम्मीदवार दिए 2014 में, उनमें से कोई नहीं जीता। फिर 19 में 6 उम्मीदवार दिए, उनमें से कोई नहीं जीता। लोकसभा में यह कुल मिलाकर भाजपा की ओर से टिकट दिए जाने का आंकड़ा रहा है। लेकिन उसके बाद में अब जब 2024 की तैयारी लोकसभा की हो रही है तो पिछले दिनों से भाजपा में यह कवायद है कि जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है उन सीटों का सर्वे किया जाए और यह देखा जाए कि क्या उन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मुस्लिम अगर हो तो क्या जीत सकते हैं। इसमें बहुत सारी सीटों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन इसके बावजूद जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहां भाजपा का एक भी उम्मीदवार विधानसभा में नहीं है। खास तौर पर राजस्थान में हमेशा भाजपा भले ही नाम के लिए सही एक उम्मीदवार को जरूर चुनाव लड़ाती है। 2018 का चुनाव भी आपको याद होगा, जहां पर यूनुस खान पूर्व मंत्री थे, उन्हें टोंक में सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस बार की सूची में 200 की में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुस्लिम नहीं है। और जो यूनुस खान पिछली बार टोंक में शहीद होने गए थे सचिन पायलट के सामने भाजपा के टिकट पर, इस बार उनका भी परंपरागत डीडवाना सीट से टिकट काट दिया गया है। ऐसे में यूनुस खान अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह तो भाजपा का यह आंकड़ा है मुस्लिमों के प्रति। लेकिन इसके बावजूद भाजपा मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए मोदी मित्र बनाना चाहती है, ताकि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं उन वोटों को डेंट किया जाए जो भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ में जाते हैं। यानी कि मुस्लिम वोटों को डेंट किया जाए, ताकि अन्य वोट जो भाजपा से खसके उनकी भरपाई उस वोटों को डेंट करके की जा सके। लेकिन क्या मुस्लिम अब डेंट होंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल सभी जगह है, पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों की जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं उनको देखने के बाद शायद मुस्लिम मतदाता अब बंटना नहीं चाहता। यही कारण है कि अभी हाल ही जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनसे ठीक पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान का दौरा कर रहे थे। कई जगह उन्होंने मीटिंगें की, कार्यालय खोला जयपुर में। लेकिन अब चुनाव के समय उम्मीदवारी की बात है तो एआईएमआईएम के नाम पर राजस्थान में कोई उम्मीदवार शायद नहीं है, ना ओवैसी यहां अब आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि जब ओवैसी आ रहे थे तो हम भी कई लोगों से बात करते थे, मुस्लिम क्षेत्रों में बात करते थे, मुस्लिम नेताओं में बात करते थे, तो सभी का यह कहना था कि मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ नहीं जाएगा। इसका कारण यह है कि बहुत सारे प्रदेशों में ओवैसी को मिलने वाले वोटों की वजह से
उन उम्मीदवारों की हार हुई जो भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव हरा सकते थे। ऐसे में मुस्लिमों ने बाकी प्रदेशों में ओवैसी के साथ धीरे धीरे अपनी गलबैयां कम की। हालांकि सरहदी जिले के अंदर ओवैसी की रैली में भीड़ उमड़ी थी। टोंक में लोग उनसे मिलने आए थे, जयपुर में बहुत से मुस्लिम उनसे मिले थे, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी की एंट्री चुनाव में क्यों नहीं हुई, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि शायद ओवैसी के भी यह बात समझ में आ गई है कि यदि वे पूरे देश में इस तरह से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनके प्रदेश तेलंगाना में उनके साथ जितना मुस्लिम है शायद वह उनसे छिटक ना जाए। ऐसा हो सकता है कि ओवैसी सोचते होंगे। यही कारण है कि राजस्थान में वे चुनाव से पहले तो आए, लेकिन चुनाव में उनकी उम्मीदवारों की कोई सूची सामने नहीं आई। अब यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जब ओवैसी की ओर से अब राजस्थान में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, लेकिन आपकी ओर से कुछ मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, वहीं कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर ऐसी स्थिति है और आपसे दो मुस्लिम तो जयपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा राजस्थान में होता है या नहीं होता है, या वे किसी एक दल के साथ में खड़े होकर एकता की बात करते हैं, एक दल को जिताने की बात करते हैं, भाजपा के खिलाफ जाते हैं, कुछ वोटर भाजपा में भी जाते हैं। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले काफी समय से मुस्लिम मतों में एक बात देखी गई है कि जब भाजपा को हराने वाले पार्टी की सरकार आ रही होती है किसी भी प्रदेश में, तो मुस्लिम मत प्रतिशत काफी बड़े स्तर पर बढ़ता है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आती हुई दिखती है तो वह मतदान प्रतिशत गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। कम संख्या में मुस्लिम वोट देने के लिए जाते हैं। ऐसे में अब राजस्थान में जब कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख दल हैं और तीसरा दल कोई भी इतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा, खास तौर पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में, हां, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और रावण चंद्रशेखर रावण की पार्टी का गठबंधन राजस्थान में हुआ है और बहुत सारी जगह उनके उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि भाजपा एक ओर तो मुस्लिम प्रेम दिखा रही है, दूसरी ओर राजस्थान में आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। एक तरफ एआईएमआईएम तैयारी तो करती है, लेकिन चुनाव में वह उम्मीदवार नहीं उतारती है, यानी जो मतों के बंटवारे का सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस के सामने था या मुस्लिमों के वोट बंटवारे का खतरा था, वह फिलहाल राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोट एकजुट होगा या नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में 2013 का चुनाव याद करिए, जब कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी थी। उस समय भी एआईएमआईएम नहीं थी, आप पार्टी नहीं थी, इसके बावजूद कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में इस बार का चुनाव भी यह दिखाने वाला होगा कि क्या भाजपा की ओर से जिस तरह से देश में मुस्लिम समुदाय में जाकर मोदी मित्र तैयार करने की योजना चल रही है, पसमानदा मुस्लिमों के प्रति प्रधानमंत्री का प्रेम झलकाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या मुस्लिम मतदाता का बंटवारा होगा, कुछ वोट भाजपा की ओर जाएंगे या फिर एकमुश्त होकर भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। यह राजस्थान चुनाव का एक बेहतर समीकरण और नतीजा दिखाने वाला होगा कि क्या वास्तव में यह मतदाता जो मुस्लिम मतदाता है, जिस पर टैग लगा है कि भाजपा के खिलाफ जाता है हमेशा, क्या ऐसा राजस्थान में होने वाला है, या फिर यह वोट कई जगह बंटकर कई दलों के बीच में अपना हिस्सा बांटता है।